अच्छा लगा आप सबसे मिलकर और हमारा आपको लेकर बहुत चर्चा हुआ है ना। आप उम्मीद किए थे कि प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करेंगे, चर्चा नहीं किया। हाँ लेकिन के लिए किया है सब। कपड़े ला कर दे दिया, पहने दिया और सेल्फी ले लिया और इंस्टाग्राम में वीडियो में डाल दिया। सब देखिए प्रधानमंत्री जी पर बात नहीं किया ना, बात होना चाहिए था ना, है ना। कोशिश नहीं किया आपका दर्द जानने का ना, पर कोई नहीं, हमारा आपका बात हुआ, मुलाकात हुआ। हाँ और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका जो मानदेय है हाँ वो बढ़ना चाहिए। सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है तो मानदेय भी, मेहनत आपका कमाई बढ़ना चाहिए। हाँ यही वायदा है ना, करेंगे मदद। हाँ ठीक है, अच्छा लगा आप सभी से। ये खबर असम के आगामी विधानसभा चुनावों 9 अप्रैल 2026 के संदर्भ में चाय बागान श्रमिकों के इर्द गिर्द घूमती राजनीति का एक विस्तृत खाका पेश करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया डिब्रूगढ़ यात्रा ने इस बड़े वोट बैंक को साधने के लिए भावनात्मक और नीतिगत दोनों स्तरों पर प्रयास किए हैं। 1. भावनात्मक और सांस्कृतिक कार्ड। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है। चाय वाला कनेक्शन, अपनी जड़ों का जिक्र करके उन्होंने श्रमिकों के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव स्थापित करने की कोशिश की है। यह केवल एक संवाद नहीं बल्कि ये संदेश देने की कोशिश है कि देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उनकी मेहनत और संघर्ष को समझता है। सांस्कृतिक भागीदारी, झूमर नृत्य में शामिल होना और पारंपरिक वेशभूषा में चाय की पत्तियां तोड़ना यह दर्शाता है कि भाजपा असमिया अस्मिता और चाय बागान की विशिष्ट संस्कृति टी ट्राइब कल्चर को मुख्य धारा में जगह दे रही है। 2. नीतिगत हस्तक्षेप और उपलब्धियां। सरकार ने केवल बातों तक सीमित न रहकर कुछ ठोस कदम भी सामने रखे हैं। आर्थिक राहत, 1 अप्रैल 2026 से लागू 280 रुपए का दैनिक वेतन, 30 रुपए की वृद्धि एक बड़ा चुनावी कदम है। हालांकि ये मांग से कम है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इसे लागू करना सरकार की सक्रियता दर्शाता है। भूमि अधिकार मिशन वसुंधरा, यह इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहलू है। चाय बागान श्रमिक दशकों से जिन जमीनों पर रह रहे थे, उनका मालिकाना हक न होना उनके लिए एक बड़ी असुरक्षा थी। 28,000 श्रमिकों को पट्टा देना उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और स्थायी संपत्ति देने की दिशा में बड़ा कदम है। सांस्कृतिक सॉफ्ट डिप्लोमेसी, श्रमिकों को अयोध्या और काशी भेजना हिंदुत्व और राष्ट्रीय गौरव के विचार को चाय बागान के दूर दराज इलाकों तक ले जाने की रणनीति का हिस्सा है। 3. चुनौतियां और अनसुलझे मुद्दे, विपक्ष का पक्ष। चमक धमक के पीछे कुछ गहरे तनाव भी मौजूद हैं जो चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। वेतन का अंतर, सबसे बड़ी बहस 351 रुपए के वादे बनाम 280 रुपए की वास्तविकता पर है। जब श्रमिक केरल जैसे राज्यों में 546 रुपए का वेतन देखते हैं तो असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। एसटी दर्जे की जटिलता, चाय जनजातियों टी ट्राइब्स को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देना एक जटिल मुद्दा है जो दशकों से लटका हुआ है। यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि उनकी पहचान और राजनीतिक आरक्षण से जुड़ा है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, गोलाघाट जैसे क्षेत्रों में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी ये संकेत देती है कि केवल पट्टे या वेतन वृद्धि काफी नहीं है। बेहतर अस्पताल और स्कूलों की मांग अभी भी जमीन पर बहुत मजबूत है। 4. चुनावी बिसात और नया समीकरण, ध्रुवीकरण और जनसांख्यिकी। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर खतरनाक कानून और घुसपैठ के आरोपों के जरिए हमला करना यह बताता है कि भाजपा विकास के साथ साथ असमिया पहचान और सुरक्षा के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाएगी। नए खिलाड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का असम चुनाव में उतरना दिलचस्प है। चूंकि असम के कई चाय श्रमिक मूल रूप से झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से आए हैं, इसलिए जेएमएम उनकी जातीय जड़ों के आधार पर वोट काटने की कोशिश कर रही है जो पारंपरिक दलों के लिए खतरा बन सकता है। निष्कर्ष, ये घटनाक्रम दिखाता है कि असम की राजनीति में चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि सत्ता की कुंजी है। प्रधानमंत्री ने भावनात्मक अपील और मिशन वसुंधरा जैसे बड़े सुधारों के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष वेतन विसंगति और एसटी दर्जे जैसे अधूरे वादों के जरिए सरकार की घेराबंदी कर रहा है। 9 अप्रैल का चुनाव ये तय करेगा कि श्रमिक विकास और सांस्कृतिक गौरव पर भरोसा करते हैं या अधूरे वादों के विरोध में खड़े होते हैं।